तक जा रही है, देवलोक तक उसकी शिखर जा रही है। अब तो विंध्य ने जब ये सुना, विंध्याचल पर्वत ने, तो वो बेचारा उदास हो गया। ले, अब मन में इच्छा हुई कि मुझे सबसे बड़ा बनना है। तो मुझे सबसे बड़ा कौन बनाएगा? बोले तपस्या ही मुझे सबसे बड़ा बना सकती है। तो तपस्या किसकी करूं? बोले शंकर भगवान की ही तपस्या मुझको करनी चाहिए। 6 महीने तक विंध्याचल पर्वत ने कठोर तपस्या की शंकर भगवान की। आज किस किस ने जल्दी बिस्तर छोड़ दिया नॉर्मल डेज से? जिनको लगता हो कि जब और सैटरडे संडे आते थे तो हम इतने समय तक तो पड़े ही रहते थे, लेकिन आज बिस्तर छोड़ गया, ईमानदारी से वो याद उठाना जिन्होंने आज जल्दी छोड़ा हो। यही तपस्या है आपकी। भगवान की कथा सुनने के लिए आपने बिस्तर जल्दी छोड़ा, घर को जल्दी छोड़ा, कुछ चीजों का त्याग किया कि आज हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम कथा में जाना है। तो आपको लगता है कि हमने कोई विशेष काम नहीं किया, पर ये तपस्या है, ये त्याग है। अगर आपने संसारिक कार्यों को छोड़ दिया कथा के लिए तो ये त्याग में आएगा। और जब ये लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि आपने इतना त्याग किया, इतनी देर तपस्या की, 2 घंटे और सोना था इनको, पर ये 2 घंटे और नहीं सोए, इसलिए उठ के चले गए क्योंकि शिव पुराण सुनने जाना है। तो ये कहेंगे कि आपका गुड वर्क ज्यादा होना चाहिए, बैड वर्क नहीं होना चाहिए। डोंट डू द बैड वर्क एंड ऑलवेज डूइंग गुड वर्क्स, ऑलवेज, दिस इज अ गुड थिंग। एंड आई टेल यू अगेन, if you help others then God will help you without any स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको थैंक यू की भी आशा नहीं रहनी चाहिए। जस्ट हेल्प, डोंट थिंक कि वो सामने से तुमको थैंक यू बोलेगा। नो नीड। तो ये त्याग है आपका कि आप बिस्तर छोड़कर आए, बहुत बड़ा त्याग है। भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया, अदरवाइज बहुत आलसी भरे पड़े हैं, एक से एक आलसी। यहाँ तो गजब के आलसी है, पानी में गरम करके ही चाय, काली मिर्च कौन कूटे, वो आती है ना पत्ती वाली चाय, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ के लोग ऐसी चाय पीते, मैं क्या करूं? शुक्र है कि हमारे चेला यहाँ हैं तो हमें हमारे हिसाब से बना के ला देते हैं। अदरक भी कूटते हैं, काली मिर्च वाली सब डाल देते हैं, तो मिल जाता। अच्छा, नहीं तो तुम लोगों की तो हैबिट खराब है। अच्छा, कौन कूटे? इतना टाइम कहाँ है, किस पे है अदरक कूटे कोई? हमारे भारत में आ जाओ, आराम से अदरक कूट रहा है 5 मिनट कुटे ही जा रहा है, कुटे ही जा रहा है, और तब तक कुटेगा जब तक, कहते हैं। बहुत अच्छा लगता। माताओं के पास बहुत ऑप्शन है क्रोध को निकालने के। दूध पे निकाल देती हैं क्रोध, आग लगा दी नीचे, अब फनता रहे। अदरक पे निकाल देती, दनादन कूटे जा रहे। और रोटी पे भी निकाल देती हैं कई बार। तो कभी तो थिंक करती है कि मैं रोटी नहीं बेल रही हूं, है? अब कौन है आपको पता आ गया है, सब समझ रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। चाय आलस्य के कारण, कि हम लोग आलसी इतने हैं, पर उस आलस्य में छोड़ के आना कथा के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो क्या हुआ कि विंध्य ने तपस्या की 6 महीने तक लगातार, और तपस्या में वही शुमार है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग की पूजा पृथ्वी पर कलयुग में या प्रारंभ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो शिवलिंग अनेक धातुओं से बनाए जाते हैं, स्वर्ण से बनाए जा सकते हैं, और जो बनाए जा सकते हैं।
अरे और की क्या बात करें, फलों से भी बनाए जा सकते हैं, आटे से भी बनाए जा सकते हैं, और भस्म से भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं और उनकी पूजा की जा सकती है। लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ है, स्वर्ण के भी पार्थिव स्वर्ण के भी लिंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें पोले नहीं होने चाहिए लिंग। कई बड़े चालाक होते हैं, भीतर से पोले ऊपर ऊपर से एक आकार बना देते हैं। पोले शिवलिंग की पूजा करने से हमेशा घर में संकट बने रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पूरे फुल शिवलिंग होना चाहिए तो ठीक रहेगा। तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाए जाते हैं, और मिट्टी में भी ब्राह्मण को कौन सी मिट्टी से बनाना है, क्षत्रिय को, आदि आदि की उसमें चर्चा है। और कठोर तपस्या जब की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और भूत भावन प्रकट हुए, और शंकर भगवान ने कहा, बिंदे हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि महाराज अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो एक कृपा कर दीजिए कि हम जो चाहें वो पूर्ण हो जाए, इतना सामर्थ्य हमको दे दीजिए। शंकर भगवान बोले एवं मस्तु। वहां देवता भी आ गए और बिंद ने भी कह दिया, अब कृपा करके इतनी कृपा और कर दो कि आप यहाँ विराज हो, जनमानस के कल्याण के लिए आप यहीं विराज हो। तो शंकर भगवान ने उस वाक्य को, उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए उनकी उस भाव को स्वीकार किया, और वहां पर चौथे जानते हैं, बोलो ओंकारेश्वर महादेव की। बहुत अच्छी इसी कथा को अगर आगे बढ़ाया अन्य पुराण के अनुसार तो यह है कि इतना विशाल बना लिया था इन्होंने अपने आप को, इतना कि रास्ता ही अवरुद्ध हो गया था। अब देवता हाहाकार करने लग गए थे, बोले ले महाराज अब तो विंध्याचल इतना ऊंचा हो गया, अब तो आने जाने में भी असुविधा हो रही है। और अभी रोके कौन, वो तो बढ़ते ही जा रहे थे, अब रुकेंगे भी नहीं। नारद जी ने ऐसी आग लगा दी है, अब नहीं रुकेंगे। तब देवताओं ने, नारद जी ने एक मंत्रणा की और उनके गुरु थे अगस्त, दक्षिण की यात्रा पर निकल गए। और जैसे ही निकले तो वहां पर ये विंध्याचल मिले, विंध्याचल मार्ग में मिले। तो अब गुरुजी आ गए तो क्या किया इन्होंने पता है, गुरुजी जब आए तो इन्होंने साष्टांग दंडवत किया। मैंने कनाडा में बहुत कम लोगों को साष्टांग करते हुए देखा है, भगवान के आगे भी साष्टांग नहीं करते। अभी देख लेना, जब जब यहां से जो लोग निकलते तो ऐसे एटीट्यूड में ना, विनम्रता। माता बहनों को घुटनों के बल बैठकर भगवान को सर झुका के प्रणाम करना चाहिए, हर दिन प्रणाम करना चाहिए। मंदिर जाकर घुटनों के बल बैठो, माता पृथ्वी बेटे को प्रणाम करो, भाइयों को साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। तो आप भी सोचते होंगे महाराज जी आप ही नहीं करते हो,